Hello guys, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस फिल्म ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे सेजिटेरियस राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो सेजिटेरियस आपके लिए 1 से 2 तारीख का जो टाइम है, इस पीरियड में जो मून है कुंडली के 8th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में या जो भी आपका लव रिलेशन है इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेटिव कोई बदलाव आ जाए या कोई ना कोई चेंज आ जाए, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 8th हाउस से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाए, या हो सकता है इस पीरियड में आप कोई सीक्रेटिव डील या सीक्रेटिव रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में मून और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 9th हाउस में बन रहा है। तो आपके फादर को हो सकता है कोई ना कोई हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई ना कोई हार्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। और इस पीरियड में आप रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिजायरस रहेंगे। और हो सकता है इस पीरियड में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें या कहीं दूर देशी यात्रा करें। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 11th हाउस से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको अदर्स की संपत्ति, अदर्स का पैसा या किसी दूसरे का पैसा आपको मिल जाए, या इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिल सकता है, उससे आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। और इसमें जो वीनस है वो कुंडली के 4th हाउस में आया हुआ है, और जो वीनस है वो 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 11th हाउस यानी गेन का लॉर्ड है और 4th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है किसी फाइटिंग के थ्रू आपको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी फाइट में थे या कोई ना कोई कोर्ट केस में थे, जिसके कारण आपको हो सकता है कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो जाए और आप कोर्ट केस जीत जाए। या हो सकता है कि आप घर बनाने के लिए अगर कोई लोन वगैरह ट्राई कर रहे थे तो उसके मिलने के भी यहाँ पर चांस दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है कुंडली के 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप सीक्रेटिव किसी डील में हो या सीक्रेटिव किसी रिलेशन में हो, या हो सकता है इस पीरियड में आप किसी दूर देश की यात्रा करें या ऐसी जगह की यात्रा करें जो बहुत ही सीक्रेटिव हो। या हो सकता है कि आप बाहर कहीं विदेश में अगर आप हैं, तो यह हो सकता है कि वहाँ पर किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम कर सकते हैं या ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जो बहुत ही सीक्रेट। और जो सैटर्न है वो आपके एसेंडेंट यानी लगन में आया हुआ है, और सैटर्न यहाँ से 3rd हाउस को, 7th हाउस को, 10th हाउस को देखता है। तो हो सकता है कि जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है या जो भी डेली काम है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, मीटिंग वगैरह थोड़ी सी डिले हो सकती है। और जो भी आपके को वर्कर्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है आपका रिलेशन जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो, तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कोई बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो चीज़ भी थोड़ी सी डिले होगी, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जो डेली के काम धंधे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा उन चीज़ों को डिले होता हुआ देखेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस पीरियड में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कुंडली के 1st हाउस में हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई सडनली कोई शॉकिंग आपको ऐसी न्यूज़ मिले जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएं, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, या बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है। और ये भी दिखाई देता है कि कोई जैसे आपको कोई संपत्ति मिलने वाली थी, या अपने मदर फादर का कोई पैसा वगैरह आपको मिलने वाला था, तो उसके मिलने के भी चांस यहाँ पर दिखाई देते हैं। और दूसरा ये भी इसमें दिखाई देता है कि सन जो है वो ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, और सन जो है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में आया हुआ है। तो सरकारी जॉब या सरकारी नौकरी के मिलने के भी यहाँ चांसेस बनते हैं। और सन और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली के 6th हाउस में बनता है। तो कुछ हो सकता है कि बॉडी में कोई ना कोई पार्ट हो सकता है, कुछ जल वगैरह जाए, या हो सकता है आपको पित्त से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कोई ना कोई कट्स या बर्न आपको बॉडी में हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 2nd हाउस से गोचर कर रहा है, और जो केतु है वो कुंडली के 3rd हाउस में है, और मरकरी जो है वो कुंडली के 5th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है इस पीरियड लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा आप डिटैचमेंट फील करें, थोड़ा सा अलगाव फील करें। और एक चीज़ और भी दिखाई देती है, अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो हो सकता है उस पार्टनरशिप से आपसे कोई ना कोई गेन हो जाए, कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में मून और वीनस का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन कुंडली के 4th हाउस में हो रहा है, और मून जो है वो आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, और वीनस जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस में आया हुआ है।
तो घर में कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, किसी का शादी ब्याह हो सकता है या कोई ना कोई आप फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हैं, या हो सकता है घर के इंटीरियर में आप कोई ना कुछ अपना योगदान दें, या हो सकता है घर के इंटीरियर में आप कुछ ना कुछ काम करें। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई देती है, जैसे ये दोनों मेलेफिक हाउसेस के लॉर्ड हैं, मून और वीनस, तो हो सकता है चेस्ट से संबंधित कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो, लंग से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी इसमें दिखाई देती है। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में हो रहा है। तो इसमें ये दिखाई देता है कि जो भी आप बिजनेस डील कर रहे थे या जो भी आप नेगोशिएशन कर रहे थे, उससे आपको हो सकता है सडनली कोई मॉनेटरी गेन हो जाए या कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। और अगर आप कोई अ, काम अगर आप देख रहे थे कि कोई आप अगर आप काम करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से वो काम डिले हो रहा था, तो उसके भी बनने के यहाँ चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। बिकॉज जो जुपिटर है वो फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में आया हुआ है, तो कोई ना कोई जो रुका हुआ काम था वो भी बनने के योग यहाँ दिखाई देते हैं। क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके वेल्थ को देखता है और आपके फोर्थ हाउस यानी हैप्पीनेस को देखता है, और 6th हाउस जो भी आपका डेली का काम है, उन कामों के लिए आप थोड़े से फॉर्चुनेट हो जाएंगे, तो उन कामों में आपको थोड़ा सा तो हो सकता है वो काम जो रुके हुए काम हैं आपके वो काम चल निकले। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में मून और सन का कॉम्बिनेशन कुंडली के 6th हाउस में हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है कि फादर को लंग से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, या हो सकता है आपको हो सकता है कोई ना कोई बेली पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई बर्निंग सेंसेशन आप महसूस कर सकते हो, या कोई ना कोई डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आप महसूस कर सकते हो पेट के अंदर। और जो मार्स है वो आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में आया हुआ है, और मार्स यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी लॉस के घर का लॉर्ड है, और 6th हाउस यानी फाइटिंग के घर का लॉर्ड है, और 7th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपका झगड़ा आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो जाए या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल लेकर चलना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। इस पीरियड में मून जो है वो कुंडली के 8th हाउस से गोचर कर रहा है, और राहु जो है वो कुंडली के 9th हाउस में आया हुआ है। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कोई करें, या हो सकता है किसी विदेश की यात्रा करें, या हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस में आप जाएं, या किसी सीक्रेटिव प्लेस में आप जाएं। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि सेजिटेरियस राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको मई के मंथ में कैसे बेनिफिट हो सकता है अपनी राशि के थ्रू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।